जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मस्त तरीके से आप लोग स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच इतिहास का क्लास लेके आ चुके हैं। इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास हम पिछले क्लास में दे चुके हैं। जो उस क्लास को नहीं देखे हैं, आप प्लीज जा करके वो वीडियो देख ले एक बार, ठीक है? तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इतिहास में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, नहीं है, उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं ना। मान के चलिए आप जो है इतिहास पढ़ने आए हैं, इतिहास क्या है पहले इसका नॉलेज ले लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए इतिहास कोई खास चीज नहीं है। इतना जान लीजिए कि आज से पहले घटी हुई घटनाओं को जो स्वर्णिम अक्षरों से जो लिखा जा चुका है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी इससे पूर्व जितनी भी घटना घटित हुई है, उन सभी के सभी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस साहब है। कौन है? हेरोडोटस साहब हैं। देखिए इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। कितने काल में बांटा गया है? 3 काल में बांटा गया है। नंबर 1 में प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 में है आध्यैतिहासिक काल, नंबर 3 में है ऐतिहासिक काल। ठीक है? ये 3 काल में जो है इतिहास को बांटा गया है। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में अगर आप जब जाइएगा ना, तो उस समय में क्या था कि लिखित जानकारी का अभाव था। यानी लिखना कोई व्यक्ति नहीं जानता था, मतलब व्यक्ति तो नहीं, उसको आप आदि मानव कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो भी मतलब इंसान कह सकते हैं, एक प्रकार से जीवन यापन जो करते थे वो एक इंसान नहीं, उस मानव को हम लोग कहते थे आदि मानव। क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे। उस आदि मानव जो थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। बिल्कुल अनपढ़ थे, महामूर्ख थे, आदि मानव ही थे। ठीक है? वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी लिखित जानकारी का अभाव था उस समय में। ठीक है? और पाषाण काल जो है ना, पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक जो है ना प्रागैतिहासिक काल का जो है ना पाषाण काल का समय रहा। ठीक है? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? यानी प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक जो है ना लिखित का अभाव रहा, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। सीधा जान लीजिए आप। उसके बाद देखिए पत्थरों के औजारों और उपकरणों का प्रयोग, यानी प्रागैतिहासिक काल के जो उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? मतलब पत्थर का ही औजार बनाने का काम करते थे, पत्थर से ही हर एक चीज करने का काम करते थे। इतना जान लीजिए कि क्या कहते हैं, पत्थर के बर्तन में ही खाना खाने का काम करते थे। समझ गए? जितनी भी औजारें होती थी ना, उन सभी का सभी पत्थर का ही हुआ करते थे उस समय में, और कुछ था ही नहीं। इतना आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है? मिट्टी का भी ज्ञान नहीं था कि मिट्टी से आखिर क्या बनाया जाता है, वो भी ज्ञान नहीं था इन लोगों के पास। सिर्फ और सिर्फ पत्थर से ही कारोबार करते थे, पत्थर का ही औजार बना के अपना काम करते थे, है ना? तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल कब से कब तक चला? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है? 20 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। अब हम समझाएंगे सबसे पहले आज देखिए आध्यैतिहासिक काल जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें लिखित जानकारी प्राप्त हुई, लिखित जानकारी प्राप्त हुई, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया, यानी पढ़ा नहीं गया। समझिएगा, अब मान के चलिए कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो बच्चा तुरंत तो लिखना नहीं सीख जाता है, नहीं सीखता है। वो धीरे धीरे उसमें समय लगता है। जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाता है तो उसको पेन और कॉपी देता है उसको लिखने के लिए। बच्चा क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, कुछ पता नहीं बच्चा को, और आपको भी आइडिया नहीं मिलेगा कि बच्चा लिखता क्या है। ऐसे 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 घसेगा घसेगा घसेगा। उसी प्रकार से जो है, जैसे आपको बच्चा का लिखा हुआ कुछ आपको समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार से जो है ना आध्यैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि लिखा तो गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, उसे पढ़ नहीं सकते थे। समझ गए ना? जैसे बच्चे अभी मान के चलिए अगर कोई जो है शुरुआत ही किया पढ़ाई करने का, ठीक है, और उस बच्चा को आप कॉपी और पेन दे दी लिखने के लिए, बच्चा ऐसे ही घसेगा, खूब घसेगा, खूब घसेगा। आप बच्चों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं चलेगा कि लिखा क्या है। चलेगा पता? क्यों? क्योंकि वो शुरुआत ही किया है। इस प्रकार से आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो चलिए, तो लिखा तो गया था लेकिन उसे
पढ़ा नहीं गया। आगे क्या है, ऐतिहासिक काल में आ जाइए। ऐतिहासिक काल में हम लोगों को पूर्ण रूप से लिखित जानकारी प्राप्त हो गई और उसे हम लोग पढ़ना लिखना सीख गए। आगे देखिए, अब आते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल को आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। पाषाण काल में सबसे पहले देखिए, पाषाण काल को अभी 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में है पुरा पाषाण काल, नंबर 2 में है मध्य पाषाण काल, नंबर 3 में है नव पाषाण काल। समझ गए ना? ये जो पाषाण काल जो है, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। अब समझते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल क्या है ना? थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से समझेंगे। देखिए, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक जो है ना, ये आपको जो है पूरा पाषाण काल का समय चला, ठीक है। पूरा पाषाण काल का समय चला, कब से कब तक? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक जो है ना, पूरा पाषाण का काल चला, ठीक है। उसी समय में जो है ना, पत्थरों के बड़े औजारों व उपकरणों का प्रयोग किया। उसी समय में पत्थरों के बड़े बड़े जो औजार होते थे, उसी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए, उपकरणों का प्रयोग किया। उसके बाद मध्य पाषाण काल जब आपको पढ़ाएंगे, तो मध्य पाषाण काल जो है ना, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के, ईसा पूर्व ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला जी? तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, पत्थर के छोटे एवं चिकने उपकरणों एवं औजारों का प्रयोग किया गया। औजारों का प्रयोग किया गया। समझिएगा, पूरा पाषाण काल में क्या था, उस समय में औजारों का तो प्रयोग किया गया। जैसे था वैसे पत्थर, जैसे मान के चलिए कोई पत्थर था, उठाया, अब जैसे भी हो, जैसे मान के चलिए खंडित हुआ था पहले से ही, वो प्राकृतिक का ही देन है, मान के चलिए वो पत्थर टूटा हुआ है, उसी को लेकर के कोई न कोई औजार बना ले, उसको कुछ मतलब तोड़ फोड़ है ना, उसको चिकना उकना कुछ नहीं करता था। नॉलेज ही नहीं था तो कहां से करता? आदि मानव था ना जी, उतना नॉलेज उन लोगों के पास नहीं था, है ना। तो वो लोग क्या करते थे? पत्थर उठाते थे, उसी से अपना काम करना शुरू कर देते थे, है ना। उसको ये नॉलेज नहीं था कि इसको हमको थोड़ा सा इसको क्या करना है, चिकना करना है, फ्रेश करना है, नुकीला बनाना है। इन सब का उसको उतना उन लोगों को क्या था? नॉलेज नहीं था, है ना। तो उस समय में जो ऐसा मामला था, उसको जब मध्य पाषाण काल में जब आइएगा ना, यानी 12,000 ईसा पूर्व के बाद जब आइएगा, तब जाके जो है थोड़ा थोड़ा जो है आदि मानव के अंदर में ज्ञान आया कि इस पत्थर को जो है ना, थोड़ा सा चिकना बनाया जाए, है ना। जैसे मान के चलिए, अगर आप लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से मान लीजिए, अगर कोई भी अगर आपके साथ आपके सामने अगर पत्थर आ जाए, अगर उस पत्थर से कुछ बनाना हो, तो डायरेक्ट तो नहीं बन जाएगा। उसको क्या कीजिएगा आप लोग? उसको चिकना कीजिएगा, उसको एक प्रकार से जो होता है उस आकार में उसको क्या कीजिए, लाइएगा, और उसके बाद उसको क्या एक प्रकार से आप उसको एक नया वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है मध्य पाषाण काल में जब जो है आदि मानव जब आए, तो धीरे धीरे जो है औजार में कुछ न कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दिया। एक बात और खास जान लीजिए आप, कि ये जो है ना पाषाण काल में जो आदि मानव जो गुजर बसर जो कर रहे थे, वो मतलब नंगा घूमते थे, कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं था उस समय में, समझ गए ना। ऐसे ही मतलब जो है नंगा घुमा करते थे, कहीं किसी को कोई शर्म हया की बात नहीं है। उस समय काहे क्या कि किसी को ज्ञान नहीं था। धीरे 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 दिमाग जो है उन लोगों का डेवलप करना शुरू हुआ, समझ गए ना। बिल्कुल ऐसे घुमा करते थे, कहीं कोई शर्म नहीं, समझे ना। जैसे मान के चलिए, महाकुंभ का जो मेला लगा था, उसमें भी बहुत सारे मतलब पंडित ऐसे थे कि मतलब नंगे घुमा करते थे। कोई मतलब वो अपना एकदम मस्त मगन में एकदम घूम रहा है, कोई उसको जो है ना शर्म हया की बात नहीं है। उसी प्रकार से जो है मतलब उस समय में जो समय के जो आदि मानव जो थे ना, वो आदि मानव जो है मतलब ऐसे ही मतलब नंगा घुमा करते थे, समझ गए ना। चलिए, आगे क्या है? आगे है आपको नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जब आया, तो फिर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना वो लोग सीख गया कि मिट्टी का निर्माण, मिट्टी से बर्तनों का निर्माण कैसे किया जाता है। अब पहले का जो बर्तन था पत्थर का ही बर्तन था, ठीक है। उसके बाद जो है मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना वो लोग सीख गया।
है ना, नव पाषाण काल के अंदर जो आदि मानव आते थे वो लोग सीख गए थे। क्या करने के लिए सीख गए थे? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सीख गए थे। अब समझिएगा आगे। आगे एक चीज है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछ सकता है कि भारत में पूछा भी गया है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो 1863 ईस्वी में क्या था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। कब क्या था? तो 1863 ईस्वी में क्या था? इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल क्या है? देखिए, पूरा पाषाण काल में जो है ना, मानव जो थे ना, मानव 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 एक आदि मानव थे। मानव मानव नहीं थे, आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। और खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है, खाना बदोश का मतलब होता है इसको रहने का कोई ठिकाना नहीं था। समझ गए? रहने का इसको कोई ठिकाना नहीं था। जंगल में रहा करते थे, जहां मन तहां रहा करते थे। कोई किसी से टेंशन नहीं, एकदम बिंदास घूमता था। इसी से कोई तरह का कोई नहीं था पहले, समझे ना? इन लोगों को रहने का कोई एक स्पेशल, जैसे मान के चलिए अभी आपको रहने के लिए घर है ना जी, है कि नहीं है? तो उस समय में ऐसा नहीं, तो उस समय में घर नहीं करते थे। समझ गए ना? उस समय में बस ऐसे ही जो है मतलब जंगल में घुमा करते थे, शिकार कर जन करते फिरता रहता था वो लोग, है ना? आगे शिकार करता था। क्या करते थे ये लोग? आदि मानव शिकार करता था। शिकार कर कच्चे मांस को खाने का काम करते थे। कोई जानवर को देखा, जानवर को पत्थर से मारता था। किससे मारता था? पत्थर से मारता था। पत्थर से मार के जो है ना उस जानवर को क्या करता? कच्चे मांस खाता था। उस समय में आग का आविष्कार नहीं हुआ था, समझ गया ना? कच्चा मांस खाने का काम करता था। और धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल में ही आपको आग का भी आविष्कार हो गया था। कैसे हुआ था बताते हैं फिर आपको आगे। तो पहले इस बात को समझिए कि माने शिकार जो करते थे ना वो लोग, तो पत्थर से ही शिकार करते थे। पत्थर से ही एक जानवर को मारा करते थे। मारते थे उसको, मार के जब वो मर जाता था उसको कोलाते थे, छील करके कच्चे खाने का काम करते थे वो लोग, ठीक है, कच्चा खाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को औजार के रूप में उपयोग करता था। क्या करता था? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को औजार के रूप में प्रयोग करता था, यानी वही जानवर सबको मारने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। कोई भी सामने मिला उसको मार के खा जाओ। आदि मानव यही क्या करते थे, समझ गए ना? एक बार क्या हुआ, यही मतलब जो है पूरा पाषाण काल में ही एक बार क्या हुआ कि मैंने एक जानवर को देखा, ठीक है। जानवर को जो देखा ना, जानवर मतलब उस आदिमानव को जो देखा, डर से क्या किया, वो जा करके जंगल में छुप गया। वो जो जंगल था ना, वो जंगल बिल्कुल सूखा हुआ जंगल था। क्या था? सूखा हुआ जंगल था। तो वो क्या किया आदिमानव, एक पत्थर लिया, एकदम वजनदार पत्थर लिया, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना, मतलब उसको निशाना लगा करके जोर से मारा। जोर से जो मारा ना, तो उस जानवर को नहीं लगा, किस पे लगा? पत्थर पे लगा। पत्थर पे जो लगा ना, तो पत्थर से चिंगारी निकला। चिंगारी जो निकला तो पूरे आग लग गया। पूरा जब आग लग गया तो पूरे जितने भी उस जंगल में आदि मानव थे सब डर गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। समझ गए ना? तो वहीं से जो है आग का आविष्कार हो गया। जब पूरा दम जो है आग जब लग गया, जल के पूरा वो जानवर अंदर में रह गया था, जल के राख हो गया था, जल के बिल्कुल राख हो गया था उसमें। समझ गया ना? वो जल गया था वो जानवर भी। जब जानवर जब जल गया, जब पूरा आग जब धीरे धीरे जब शांत हुआ ना, उसके बाद आदि मानव लोग वहां पे गए। उस जानवर को जब देखा तो देखा एकदम मर गया था, जल गया था। उसको क्या किया, उसको वहां से निकाला, और निकाल करके उसको जो है मतलब एक सही जगह पे लाया, और उसको काट काट के खाने लगा। जब काट काट के जब खाने लगा, तो उन लोगों को लगा कि कुछ टेस्टी ज्यादा लग रहा है। उन लोगों को टेस्टी लगने लगा। मान के चलिए वो क्या हो गया, तो वो जल गया था, और जलने के बाद जो है वो खाने में थोड़ा सा क्या हो गया था, टेस्टी बढ़ गया था। अब कच्चा मांस की तुलना में जो है कोई मान के चलिए पक गया है, तो वो तो खाने में अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो आदि मानव को समझ में आया कि रे, पहले हम लोग खाते थे इतना टेस्टी नहीं था, आज जो ये खा रहे इतना टेस्टी कैसे हो रहा है। तो फिर उन लोगों को दिमाग में आया कि अच्छा, यानी इस आग जो लगा है ना, आग यानी चिंगारी, इससे जो जला है इसी से जो है मतलब एक प्रकार से पक गया। अब पकने के बाद ये लोग इनको जब खाते हैं हम लोग, तो इससे क्या निकलता है? टेस्टी लग रहा है। क्या लग रहा है? टेस्टी लग रहा है। तो वहां से क्या किया, आग का आविष्कार हुआ। और उसके बाद जो है शिकार जो क्या करते थे आदि मानव लोग, तो वही मार मार के लाते थे, फिर कच्चा मांस खाना भूल गया, और फिर उसको पका पका के खाते थे आग में।
समझ गए ना? कहीं पे भी एक प्रकार से घूर लगा देता था, उसमें जो है ना जैसे कोई भी मतलब पशु को मार के लाता था, मार करके उसको छील-छाल करके उसमें डाल देता था। डाल देता था फिर मतलब पूरा एकदम दिखता था कि पक गया है, तो उसको फिर निकालता था, फिर उसको खाता था, उसको खाना शुरू कर देता था। तो उस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है? जब आग का जब खोज हो गया, उसके बाद ये लोग क्या किया, तो मान के चलिए 12 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व आपको कम नजर आता है जी। उसी समय में क्या हुआ कि चित्रकारी करना प्रारंभ किया, यानी चित्रकारी करना भी सीखना शुरू कर दिया। कौन? आदि मानव लोग। गुफा में जो रहते थे ना, तो गुफा में क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। एक जानवर का चित्र बनाते थे, आदमी का चित्र बनाते थे, मन अपने मन से चित्र बनाने का कोशिश करते थे, दिमाग लगाते थे कि क्या कैसे करना है। तो चित्रकारी करना सीख गया था किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी करना भी सीख गया था, और आगे का भी खोज कब हो गया था? पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, आगे क्या है कि प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल, यानी अभी के समय में भी जो है ना, ये स्थल जो है ना 3-4 जगह 5 जगह है, अभी भी मौजूदगी में है। जैसे भीम बेटका, भीम बेटका, तो भीम बेटका कहाँ है? रायसेन में है, यानी एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीम बेटका में क्या है देखिए बताते हैं आपको। यहाँ से प्राप्त गुफाओं में पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चित्रकालीन, यानी चित्रकला जो यानी चित्र जो बनाने का जो काम करते थे, तो उन्हीं का जो है ना क्या मिलता है उसको, एक साक्ष्य मिल गया भीमबेटका में कि यहाँ इस गुफा में जो है ना पूरा पाषाण कालीन का जो चित्रकला है ये हमको मिल रहा है, यानी एक प्रकार से साक्ष्य मिल गया था, ठीक है? उसके बाद है बौरी। बौरी एक जगह का नाम, एक स्थल का नाम है, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, ठीक है? और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मुंबई होता है ना जी, तो महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई। तो देखिएगा यहाँ पे, तो बौरी स्थल में क्या हुआ था कि वहां पे क्या मिला? कुल्हाड़ी मिला। कुल्हाड़ी यानी चौपड़, कुल्हाड़ी को चौपड़ कहते थे, ठीक है? कुल्हाड़ी के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। यानी अब समझ आते हैं आपको हम कि उस समय में जो पत्थर का ही क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी बनाते थे। तो पत्थर का जो कुल्हाड़ी बनाते थे, एक ही तरफ से नुकीला छोड़ देता था, उसी को बोलते थे कुल्हाड़ी, यानी उसी का नाम था चौपड़। क्या नाम था? चौपड़। एक तरफ से जो नुकीला रहता था उसी को बोलते थे चौपड़। क्या बोलते थे? चौपड़ बोलते थे। बात समझ रहे हैं ना? उन्हीं से क्या करते थे? काटने खुटने का काम करते थे, ठीक है? चलिए आगे क्या है, तो चौपड़ मिला, चौपड़ माने कुल्हाड़ी मिला। उसके बाद एक जगह का नाम है, एक स्थल का नाम है सोहन घाटी, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान में ही पड़ता है आपको, सोहन घाटी। तो वहां पे जो है ना चौपड़ चौपिंग संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई वहां से। चौपड़ आपको समझ गए, कुल्हाड़ी। चौपिंग का मतलब होता है जो दो तरफ से निकला हो, उसको बोलते थे चौपिंग। क्या बोलते थे? चौपिंग। क्या बोलते थे? चौपिंग। प्रश्न में पूछ भी सकता कि एक तरफ से नुकीला जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चौपर कहते हैं। दोनों तरफ से तो चौपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपिंग कहते हैं। तो चौपिंग संस्कृति की जानकारी वहां से प्राप्त हो गई। तो कोई दिक्कत? चौपिंग का भी काम तो वही थूट के खाना एकदम पीस पास के जो है खाने का काम करते थे। समझ गए ना? जिस प्रकार से चॉपर का जो प्रयोग करते थे ना, उसी प्रकार से चॉपिंग भी जो है एक प्रकार से किसी न किसी जानवर को मार के लाते थे, उसी को कुचला करते थे। समझ गए ना? आगे है चौतरा, एक स्थल का नाम है चौतरा। क्या नाम है? चौतरा, है ना? ये आपको मंडी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडी। मंडी आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक राज्य का नाम है ना, उसी में एक मंडी है, जिला, उसी में जो है ना चौतरा एक स्थल है ना? वहां पे क्या हुआ कि चौपर चौपिंग सोहन घाटी, सोहन घाटी किसे कहते हैं? तो चौपर चौपिंग को कहते हैं ना। तो यहाँ से चौपर चौपिंग सोहन घाटी जैसे उपकरण मिले, यानी यहाँ पे भी जो है चौतरा एक नामक है, वहां पे जब गया ना तो वहां पे भी जो है मतलब क्या सबूत मिले हैं? चौपर चौपिंग क्या मिले हैं? इसके जो है ना उपकरण मिला है वहां पे, ठीक है? तो आज का क्लास बस यहीं तक रहा। कल हम लोग जो है क्लास जानेंगे कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। तो आपको आई थिंक पूरा पाषाण काल आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो चलिए टाइम तो बहुत हो चुका है, लगभग कितना टाइम हो गया? 3:30 बज चुका है, ठीक है? तो 3:30 बज गया, बहुत ज्यादा समय हो चुका है। नहीं तो अभी हम फिर दूसरा क्लास लेके आने वाले थे, लेकिन रात बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।